सन्नाटा हवेली, एक अनसुलझा कत्ल, भाग 2। विक्रम की मौत ने सन्नाटा हवेली को और भी सन्नाटे में डुबो दिया था। इंस्पेक्टर अंशुमान ने हवेली को सील करवा दिया और सबको वहीं रुकने का आदेश दिया। हवेली अब एक खुली जेल बन चुकी थी, जहां हर चेहरा संदेह के घेरे में था। आरव चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर भीतर कोई तूफान चल रहा था। विक्रम से उसकी पुरानी अनबन सब जानते थे, लेकिन क्या यही कारण था कि शक की सुई सबसे पहले उसी पर गई? अदिति लगातार कांप रही थी, बार बार कह रही थी, विक्रम ऐसा कैसे कर सकता था? वो तो बस। लेकिन वो बात अधूरी छोड़ देती, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। नेहा हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसकी नजरें हर छोटी से छोटी बात पर थीं। वो इंस्पेक्टर अंशुमान की मदद कर रही थी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से इंस्पेक्टर को एक बात बताई। स्टडी रूम की खिड़की टूटी हुई है, शायद बाहर से किसी ने घुसपैठ की हो। राहुल अब भी सहमा हुआ था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो वो बार बार अपनी बातों में उलझ रहा था। इंस्पेक्टर ने गौर किया, तुम कह रहे थे कि तुम रसोई में थे, लेकिन रसोई में तो कोई तुम्हें नहीं देख पाया। राहुल पसीने पसीने हो गया। उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। तन्वी अब भी रोए जा रही थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नजरें कबीर पर टिक जाती, जैसे उसे कुछ कहना हो या शायद कुछ छिपाना हो। कबीर अब तक शांत था, सबको बस एक लेखक की तरह देखता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, एक अजीब सी रुचि, जैसे कोई कहानी खुद सामने बनती देख रहा हो। इसी दौरान इंस्पेक्टर को स्टडी रूम की एक पुरानी अलमारी में एक फाइल मिली। विक्रम की पुरानी जिंदगी से जुड़ी कुछ कागजात। उनमें एक फोटो भी थी, जिसमें विक्रम एक महिला के साथ खड़ा था, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि तन्वी थी। लेकिन ये फोटो 4 साल पुरानी थी, जब तन्वी ने कभी बताया ही नहीं था कि वो विक्रम को जानती थी। इंस्पेक्टर ने तन्वी से सवाल किए तो उसने पहले झूठ बोला, लेकिन जब फोटो उसके सामने रखी गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वीकार किया, मैं विक्रम को पहले से जानती थी। हम कभी बहुत करीब थे, लेकिन मैंने सब भुला दिया था, या कम से कम यही चाहा था। अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया था। आरव, अदिति, राहुल, नेहा, तन्वी, कबीर, सभी के चेहरों पर छुपे भाव बदलने लगे थे। हर किसी की कोई ना कोई परत उतर रही थी। लेकिन उस रात जब सब सो गए थे, हवेली के एक सुनसान कमरे से एक जोर की आवाज आई। नेहा दौड़कर वहां पहुंची और देखा, कबीर वहां खड़ा था, हाथ में एक पुराना डायर, और उस डायरी के पन्नों में जो लिखा था उसने नेहा के चेहरे का रंग बदल दिया। डायरी विक्रम की थी और उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना, कातिल वही है जो सबसे मासूम दिखता है और जो सबसे पास है। नेहा ने इंस्पेक्टर को बुलाया। डायरी पढ़कर सब सन्न रह गए, लेकिन तभी आरव चिल्लाया, ये डायरी झूठी है, विक्रम ऐसी बात कभी नहीं लिख सकता था। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए पूछा, तुम इतनी शिद्दत से कैसे कह सकते हो कि विक्रम ऐसी बात नहीं लिख सकता? कहीं तुम जानते हो कि असली डायरी कैसी दिखती थी? आरव एक पल को चुप हो गया और फिर कहा, क्योंकि असली डायरी मेरे पास है। सन्नाटा टूट चुका था। सबकी आंखें अब आरव की ओर थीं। लेकिन उस डायरी में क्या लिखा था? क्या सच में कोई और राज था जो अब तक सामने नहीं आया? और अगर असली डायरी आरव के पास थी, तो जो डायरी अभी मिली थी वो किसने रखी थी और क्यों? जारी रहेगा।